वेलकम स्टूडेंट्स ऑन कविता एकेडमी। आज हम बात करेंगे अवर चेंजिंग अर्थ के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की। और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्वेश्चन पुट करिए और हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको उनका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो यही चीज़ें वापस घूम कर आएंगी और वो कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो आपको फिर से परेशान करेंगी। तो आज हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पूरी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों तक पहुंच पाइए और वो अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे। व्हाट इज सी केव। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि सी केव्स क्या होती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन, the erosion and deposition of sea waves gives rise to coastal landforms। अब हम देखेंगे ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर हमारी इरोजन की है और ये डिपोजिशन की है। ये जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये पेबल्स, स्टोन्स नजर आ रहे हैं, ये सब हमारे सेडिमेंट्स हैं। जो सी वेव्स, जिस तरीके से ये सी वेव्स आ रही हैं, ये अपने साथ ये सारी चीज़ें लेकर आती है और कोस्टल बीच पर या किनारे पर इस तरीके से इन्हें लीव कर देती है और पानी वापस चला जाता है। तो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स का जो इरोजन होता है, अब देखो इरोजन किस तरीके से हो रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं छोटे छोटे। ये जो क्रैक्स हैं ये इरोजन है। पानी यहाँ पे आकर स्ट्राइक करता है, बार बार स्ट्राइक करता है और यहाँ से अपने साथ में क्या लेके जाता है, जो इसके पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, स्टोन्स हैं, उनको अपने साथ वापस लेके जाता है। तो ये यहाँ पर इस पोजीशन पे ये इरोजन हो रहा है और इस पोजीशन पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन। तो द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स, तो ये जब सी वेव्स क्या करती हैं, सी वेव्स जब इरोजन करती हैं तो अपने साथ पेबल्स को और इस तरह की चीज़ों को, सेडिमेंट्स को अपने साथ ले जाती हैं और जो बीच होते हैं, कोस्टल जो बीच होते हैं, वहाँ पर इनको जाकर डिपॉजिट करती है, जिससे यहाँ का लैंडफॉर्म्स का राइज हो जाता है इसके लेवल से। तो इस तरीके से हमारे जो इस तरीके से सी केव्स का निर्माण शुरू हो जाता है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, thus hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea caves। अभी क्या होता है, जैसे जैसे बार बार जब सी वेव्स स्ट्राइक करती हैं किसी भी माउंटेन के, किसी भी रॉक्स पर, तो वो क्या होती हैं, कंटिन्यूअस वहाँ से इरोजन होता रहता है और इस तरह की जो कैविटी है, इस तरह की कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये होलो और बिग कैविटी बनती हैं, ठीक है ना। ये देखो इस तरह की जो कैविटी बनती हैं, इससे क्या बनता है, सी केव्स बन जाती हैं, गुफाएं बन जाती हैं। होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। अब ये जो रॉक्स है उस पर ये केव बन जाती है, दे आर कॉल्ड सी केव्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो ये एक तरीके से ये है और यहाँ से सी वेव्स आती हैं, बार बार स्ट्राइक करती हैं, तो कुछ दिनों के बाद ओवर द टाइम इस तरीके से यहाँ से ये इरोजन होता रहता है और ये यहाँ से हटा हुआ मटेरियल सी वेव्स कोस्टल बीच पर ले जाती है, जहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाता है।
तो यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा होता है और यहाँ पर इरोजन। यहाँ इरोजन से क्या बनते हैं, सी केव्स बन जाती है, और यहाँ पे डिपोजिशन से क्या होते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या हो जाते हैं, और राइज हो जाते हैं सी लेवल से। इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, हाउ सी आर्चेज फॉर्म। अब सी आर्चेज कहते किसे हैं, जब क्या होता है सी केव्स बनती हैं, जब यहाँ से पानी आ रहा है, सी वेव्स आ रही हैं और स्ट्राइक कर रही हैं, तो ये क्या इरोजन होता जा रहा है, इरोजन होता जा रहा है, लहरें ऊपर उठती जाती हैं उतना ही इरोजन होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है इस केव्स के ऊपर सिर्फ रूफ रह जाती है। एज दिस कैविटी बिकम बिगर एंड बिगर, जैसे जैसे ये कैविटी बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, तो ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन। तो ये जो केव है, ये जो केव है, इस केव की सिर्फ रूफ रह जाती है। तो इस तरीके से जो सी आर्चेज हमारे फॉर्म होते हैं। अब मान लो इस तरीके से है, यहाँ पे सी वेव्स स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, अब ये यहाँ पर होलो कैविटी बन जाती है इस तरीके से। तो एक वक्त आएगा जब यहाँ पर ये सिर्फ रूफ रह जाएगी, तो इसे कहते हैं सी आर्चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड स्टैक्स। स्टैक्स किसे कहते हैं, फर्दर इरोजन। अब क्या हुआ था, पहले हमारे कैविटी बन रही थी, सी केव बनी, सी केव बनने के बाद सी आर्चेज बने, सी आर्चेज बनने के बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी रूफ भी खत्म हो जाती है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, इससे आगे जब इरोजन होता है तो वो रूफ्स को भी ब्रेक कर देते हैं, एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, केवल वॉल्स रह जाती है। अब इस पर्टिकुलर फिगर में पॉइंटेड आउट करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में देखेंगे आप कि पहले इस तरीके से ये कैविटी बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और यहाँ पे सिर्फ रूफ रिमेन रही। तो रिमेनिंग रूफ है, इसे सी आर्चेज बोला। क्या बोला, सी आर्चेज बोला, और इसे हमने सी केव बोला। और एक फिगर ये देखो, यहाँ पर ये खत्म हो गई है, इसकी रूफ भी खत्म हो गई है, सिर्फ ये वर्टिकल रह गई है यहाँ पे, तो इसे हमने क्या बोला, सी स्टेक्स। अब आपको यहाँ पर इन तीनों चीजों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि सी केव क्या होती हैं, सी आर्चेज क्या होती हैं, और सी स्टैक्स क्या होते हैं। दोनों ही, तीनों ही टर्म्स को समझना और कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें मुझे होप है कि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सी क्लिफ। अब देखो सी क्लिफ भी यहाँ पर देखते हैं, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर। अब देखो ये जो सी वाटर है, यहाँ पे ये इरोजन हुआ, और इस तरीके से ये जो एकदम वर्टिकल खड़ी हैं, दिख रहा है जो मैं पॉइंटेड आउट कर रहा हूं, ये जो वर्टिकल स्टीप रॉकी जो है कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, तो ये जो कोस्ट है, ये जो कोस्ट है यहाँ पर ये वर्टिकली खड़ी हुई है, तो इसे बोलते हैं सी क्लिफ अबव सी वाटर। यहाँ पर सी वाटर देखो, इस कोस्टल पे ये वर्टिकली खड़ी हुई हैं सारी की सारी, तो इन्हें सी क्लिफ कहते हैं। अभी अगली क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको मोरेन्स क्लियर करना चाहता हूँ। मोरेन्स में क्या होता है, जैसे जैसे ये स्नो आगे फ्लो होती है, तो ये क्या करती है, यहाँ की जो सॉइल होती है उसको इस तरीके से राइज कर देती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे जब ये फ्लो हो रही थी तो ये अपने साथ जो सॉइल लेके आ रही थी वो यहाँ पर आकर इकट्ठी हुई और इस तरीके से ऊंची होती गई। तो ये है मोरेन्स, इसे कहते हैं मोरेन्स। अब ये मोरेन्स के अलग अलग टाइप हैं जो आपकी क्लास में कवर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझना है मोरेन्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ ग्लेशियर्स मोरेन्स फॉर्म्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से ग्लेशियर मोरेन्स फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं।
ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो रिवर्स ऑफ आइस होती है। जो आइस होती है उसकी एक नदी होती है। which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below, which to erode the landscape। अब ये जो आइस होती है ये क्या करती है, ये लैंडस्केप को क्या करती है, इरोड करती है बाय बुलडोजिंग सॉइल, सॉइल को बुलडोज करके, मतलब सॉइल को बुलडोज करके इकट्ठा करती है। एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, जिससे क्या होता है कि जो सॉलिड रॉक के जो स्टोन्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। ग्लेशियर कैरो आउट डीप होलोज देयर। अब जिससे क्या होता है, ग्लेशियर्स वहां पर क्या होते हैं, डीप होलोज बन जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इस तरीके से जब यहाँ से ये क्या करती है, जब ये स्नो आगे आती है तो ये क्या करती है, यहाँ से ये यहाँ पर ये क्या करती है, सॉइल को एक्सपोज कर देती है, रॉक्स को एक्सपोज कर देती है। एज द आइस मेल्ट, जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। अब ये जो पिट होते हैं ये किससे भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं जब आइस मेल्ट होती है। एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन, और माउंटेन में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लेक बन जाती है। द मेटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग स्मॉल एंड सैंड एंड सिल्ट गेट डिपोजिटेड। और जो मटेरियल ग्लेशियर के द्वारा कैरिड किए जाते हैं, जैसे बिग रॉक्स हो गई, स्मॉल सैंड हो गई और सिल्ट हो गई, वो क्या होती है, डिपोजिटेड हो जाती है। दिस डिपोजिटेड आर कॉल्ड, ये जो डिपोजिटेड होते हैं फॉर्म ग्लेशियल मोरेन, इन ये ग्लेशियल मोरेन को बनाते हैं। अब यहाँ पे ग्लेशियल मोरेन कैसे बनते हैं ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मशरूम रॉक क्या होती है। अभी आप देखो इस रॉक को, ये मशरूम की तरह आपको दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसे मशरूम के रॉक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन जो होता है वो विंड के द्वारा होता है। डेजर्ट रॉक्स में उनकी जो शेप होती है वो मशरूम की तरह होती है। जब इसमें क्या होता है, जब विंड चलती है तो ये क्या करती है, लोअर सेक्शन को ज़्यादा इरोड करती है बजाय अपर सेक्शन के। तो इस तरीके से जब लोअर सेक्शन का ज़्यादा इरोजन होता है तो वो कुछ इस तरीके से मशरूम की शेप ले लेती है। अब देखते हैं, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज वाइंड। अब जो डेजर्ट है उसमें जो एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का, वो सिर्फ क्या है, विंड है। इन डेजर्ट रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। अब ये इसकी जो शेप होती है वो मशरूम की तरह होती है, इसलिए इसे मशरूम रॉक कहते हैं। जो विंड्स है वो इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। जो विंड होती है वो लोअर सेक्शन को ज्यादा इरोड करती है रेदर देन अपर सेक्शन। तो इस वजह से क्या होता है कि जो लोअर सेक्शन होता है वो नैरो रह जाता है और अपर सेक्शन जो होता है वो वाइडर टॉप रह जाता है। तो इस तरीके से जो डेजर्ट होता है उसमें मशरूम रॉक्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another। अभी क्या होती है, जब विंड चलती है, मान लो ये इस तरीके से विंड चल रही है, तो ये क्या करती है, यहाँ से इस एरिया की जो सैंड है, इस एरिया की जो सैंड है उस सैंड्स को उठाकर यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है। देखो इस तरीके से लाइनें बनी हुई है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं सैंड ड्यून्स। When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hills like structure. These are called sand dunes। अब ये क्या कहलाते हैं, sand dunes कहलाते हैं। जब हवा क्या होती है, ब्लोइंग होना, बहना बंद हो जाती है, तो सैंड क्या होती है, गिर जाती है एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लोअर हिल्स। और लोअर हिल्स में ये क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है लाइक स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर की तरह। मान लो अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मान लो ये है और यहाँ से हवा ब्लो हो रही है, तो ये क्या करती है, यहाँ की सैंड को उठा लेती है,
सैंड को उठाने के बाद क्या होता है, यहाँ जैसे ही यहाँ जाती है और विंड ब्लो होना बंद हो जाती है, तो ये जो लोअर सेक्शन है यहाँ पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे गिर जाती है। तो इस तरीके से जो बनते हैं वो सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। व्हाट इज कॉल्ड लूजेस व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन। अब देखो, जब जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के वो बहुत ही फाइन होते हैं या लाइट होते हैं, तो द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब जो से सैंड ड्यून्स होते हैं वो तो उसमें तो भारी ग्रेन्स होते हैं, लेकिन सैंड लूजेस में क्या होते हैं कि जो बहुत ही हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो विंड ब्लो करने के कारण काफ़ी दूरी तक चले जाते हैं, बहुत दूरी तक चले जाते हैं। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, जब इस तरीके से ये जो सैंड होती है वो लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है तो उससे क्या कहते हैं, सैंड लुइसेस। तो आई थिंक यहाँ तक आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो सैंड लुइसेस है वो क्या होते हैं और सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट में डालिए और हम उसका आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए, बच्चे कंसेप्ट क्लियर कर पाएँ। थैंक यू।